हेलो स्टूडेंट्स, कमला दास जी से रिलेटेड एमसीक्यू आज हम इस लेसन में देखेंगे। टोटल 30 एमसीक्यूज रहेंगे एंड इनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम हर पोएम्स एंड वर्क्स एंड कौन से इनके वर्क्स रहे, लाइफ, डेथ, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, सब एमसीक्यूज के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे एंड एंड में कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हम अलग से भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वॉज सीरियलाइज्ड इन। कमला दास जी जैसा कि है कमला सुरैया के नाम से भी जाने जाते हैं। पैन नेम इनका रियल नेम माधवी कुट्टी। इंग्लिश एंड मलयालम दो भाषाओं में स्टूडेंट्स ये लिखती हैं। 1934 में इनका बर्थ है एंड 2009 इनकी डेथ है। पूना में डेथ है एंड इनका जो बर्थ है मद्रास प्रेसिडेंसी पुनियार कुलम करके जो जगह है साउथ में, वहाँ आप इनका बर्थ प्लेस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इनका बना है इनकी ऑटोबायोग्राफीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑटोबायोग्राफीज और माई स्टोरी एंड सीरियलाइज्ड वे में इनकी ये पब्लिश हुई थी। तो किस जर्नल में ये पब्लिश हुई थी? द आंसर इज करंट वीकली। ओके, एंड जो इनका वर्क है माई स्टोरी पब्लिश हुआ था फाइनली 1973 में। अगर इसका पब्लिकेशन ईयर देखें तो 1973 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, सो द करंट वीकली में ये सीरियलाइज रूप से पब्लिश हुई थी, माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट फ्रॉम एवरी सिटी आई हैव लिव्ड आई हैव रिमेंबर्ड द नून्स इन मालाबार विथ एन इको ग्रोइंग इनसाइड मी अ होम सिकनेस। ये इनकी कोटेशंस हैं। इनका जो वर्क है अ हॉट नून मालाबार, इनकी जो पोयम है अ हॉट नून मालाबार, उसका ये लाइन्स है। सो इंस्ट्रूमेंट लाइन्स या कोटेशन से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते ही हैं। ये ज़्यादा अलग हो जाते हैं, इनको हमें स्पेशली याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और सभी लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, फ्रॉम एवरी सिटी आई हैव लिव्ड आई हैव रिमेंबर द नून्स इन मालाबार विद एन इको ग्रोइंग इनसाइड मी होम सिकनेस। कमला दास जी के ये लाइन्स हैं। What was not a part of the attire of the eunuchs in Kamala Das poem Dance of the Eunuchs? पहले तो देख लीजिए कमला दास की ये पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, और ये जो पोएम है ये इनका पोएम कलेक्शन समर इन कलकत्ता से ली गई है, जो इनका 1965 में पब्लिश हुआ था, समर इन कलकत्ता। तो इसमें पूछ लिया गया है अटायर ऑफ यूनक्स, तो ये जो पोएम है यूनक्स लोगों का डांस इसमें दिखाया गया है और बता रहे हैं कि इस पोएम में उनका क्या नहीं वो अटायर है, उनका मतलब क्या नहीं पहने हुए हैं, ये सब कैरी करें। वाइड स्कर्ट्स पहने, जिंगलिंग एंकलेट्स एंड ग्रीन टैटूज हैं उनके चिक्स पर, तो ये नहीं है हैवी सिल्वर ज्वेलरी। तो नॉट पूछा है तो हैवी सिल्वर ज्वेलरी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो द डांस ऑफ द यूनक्स इन कमला दास, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको पोएट है आपके सिलेबस में तो उनके वर्क से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए, तो पूछ रहे हैं कि डांस ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोएम बाय द सेम नेम वॉज लाउड एंड फ्रिंजी एट देयर सॉन्ग वर। तो जो डांस है यूनक, डांस ऑफ यूनक्स है, जैसे पोएम का नाम भी यही है और जो कर रहे हैं वो डांस, तो वो कैसा है, लाउड और फ्रिंजाइड है। तो किस तरह के उनके सॉन्ग्स कैसे हैं, कैसा वो गाना गा रहे हैं उस पोएम में, कैसा दिखा रहे हैं? तो आंसर इज सी, सैड एंड मेलनकली। वो लोग बहुत सैड है, मेलनकली, डांस तो कर रहे हैं पर बहुत ही सैड है ना। चलिए, द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास, कौन सी थीम जो है इनकी पोइट्री को डोमिनेट करती है? आंसर इज लव, द थीम ऑफ लव। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वॉज रिटन बाय, अगेन इनका वर्क हमारे सामने आ रहे हैं सारे। द ओल्ड प्ले हाउस, माई स्टोरी, तो ये पोएम हमारी कमला दास जी की है। द ओल्ड प्ले हाउस पब्लिश हुई थी 1973 में। एंड ये है अगेंस्ट पैट्रियार्की, पैट्रियार्की के अगेंस्ट उन्होंने ये पोएम लिखी थी। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स कलेक्शन है इसमें, फिर ये तो हमें नेम याद रखना है। 1973 पब्लिकेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कमला दास और कमला सुरैया, मतलब अपने लाइफ के एंड डेज में इन्होंने इस्लाम रिलीजन को एम्ब्रेस कर लिया था, तो इनका नाम इन्होंने चेंज करके कमला सुरैया कर लिया था। तो वही पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस द इस्लाम, आंसर इज कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डेसिडेंट्स, अगेन द ओल्ड प्ले हाउस, द समर इन कैलकाटा एंड द डेसिडेंट्स, ये सब क्या है? इनके
पोएम्स के वॉल्यूम्स कलेक्शन है। तो इसके पोइट नेम पूछ लिया हमसे, पोइटिस हमारी कमला दास जी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कमला दास जी का ही ये वीडियो कवर कर रहे हैं, पर ये मिक्स क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेसीडेंट्स, ओल्ड प्ले हाउस, हॉट नून, मालाबार, लाइक, तो कमला दास जी का ये वर्क है द डेसीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वॉज कमला दास बॉर्न, जन्म इनका कब हुआ है? 1934 में इनका ये बॉर्न ईयर है इनका 31 मार्च 1934 मद्रास प्रेसिडेंसी में पुनियारकुलम करके जगह है, वहाँ इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था 1934। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कलकत्ता? समर इन कलकत्ता की हमारी ऑथर है कमला दास है। समर इन कलकत्ता जो इनका वर्क है 1965 में पब्लिश हुआ था। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, 50 पोएम्स इसमें कलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाय। तो ठीक है, लाइन्स दे दी गई इनकी, और किसकी पोएम है? कमला दास जी की पोएम है। पोएम का नेम पूछ लें तो वो है इंट्रोडक्शन। किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं? मेनली इनकी थीम जो रही स्टूडेंट्स कमला दास जी की, ऐसे ही थीम पे लिखा है इन्होंने, लव, वुमेन एंड जो भेदभाव होता है महिला पुरुषों का जो समाज में जैसा है, वो सब इन्होंने उसको अच्छे से अपने वर्क में दिखाया है। तो आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, ये कमला दास जी की लाइन है, एंड इंट्रोडक्शन जो इनकी पोएम है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांस ऑफ यूनक्स हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ अ पोएम ऑफ। तो ये जो उनका वर्क है द ओल्ड प्ले हाउस, तो किस बारे में है? तो करेक्ट आंसर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है इन्होंने अपने इस वर्क के माध्यम से। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास, कमला दास जी का ये वर्क है द ओल्ड प्ले हाउस। विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अगेन लाइन्स है, कोटेशंस है कि ये लाइन्स कौन से इनके वर्क्स में से ली गई है। सो देख लेंगे, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। तो ये लाइन जो है स्टूडेंट्स इनकी एन इंट्रोडक्शन पोएम की है। आपको बता दूं ये जो पोएम है आंसर इज सी, एन इंट्रोडक्शन पोएम इनका जो वर्क है उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। और ये जो इनकी पोएम है ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखी है इन्होंने, एंड कन्फेशनल पोएम है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कमला दास जी का कि ये कन्फेशनल पोइट कही जाती हैं, जैसे कि हमारे R.K. नारायण जी रीजनल नॉवलिस्ट कहे जाते हैं, इन द सेम वे कमला दास जी कन्फेशनल पोइट कही जाती है, मानी जाती है। इंट्रोडक्शन इनका वर्क है, वहीं से ये हमारी कोटेशंस ली गई हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई स्टोरी। एंड इन मलयालम ये स्टोरी का नाम है एंते कथा इनकी स्टोरी है। एंड कमला दास डेड इन ईयर, किस साल इनका डेथ हुआ है, मृत्यु हुई है? 2009 31 मई इन पूना में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज, का मदर टंग इनकी ऑब्वियसली मलयालम है। इनका जो बर्थ प्लेस है पुनियारकुलम, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी मलयालम, और इंग्लिश में लिखती हैं तो मलयालम इज हर मदर टंग। कमला दास पोएट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो अभी मैंने बताया था आपको, कन्फेशनल पोएट्री लिखती हैं, कन्फेस करती हैं अपने लाइफ को, उसमें मैंने अपनी पोएट्री में पूरा डिस्क्राइब किया है। कन्फेशनल पोएट हमारी ये है पोएटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म? इनकी कौन सी पोएम यहाँ पर डायलॉग फॉर्म में, यानी कि दो लोग बातें कर रहे हैं और वो पोएम भी है, लाइक। सो आंसर इज द इन्विटेशन। जो इनका वर्क है डायलॉग फॉर्म में है, इम्पॉर्टेंट है, ये अलग है क्योंकि, और इसमें जो डायलॉग है दो लोगों के बिटवीन है वो हमारी दास, विमेन एंड सी, समुद्र के साथ इनके डायलॉग, ऐसा है।
कमला दास गॉट केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर? किस साल इनको मिला है केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज 1969। हाँ, बट सम बुक्स में आपके 1968 भी आपको मिले अदर या गूगल पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यही है इसका आंसर 1969। एंड ये जो इनको मिला था केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड, एक इनकी स्टोरी थी था नुप्पू। केरल मलयाली भाषा की ही है, उनका वो वर्ड है था नुप्पू। इसके लिए ने ये केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और साउथ इंडिया में ये फेमस थी अपने ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज़ के लिए, और हमारे नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में जो थी अपने पोएम के लिए फेमस। हो गया इनका केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड। अच्छा, तो इनके अवार्ड्स का क्वेश्चन आया है, तो और भी मैं बता दूं कि 1984 में नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी ये। ठीक है, मिला नहीं था इनको, जस्ट शॉर्ट लिस्टेड हुई थी 1984 में। एंड 1985 में स्टूडेंट्स इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर भी है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला था, जो इनका वर्क था कलेक्टेड पोएम्स के लिए। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट यूनिवर्सिटी ने इनको डी.लिट की उपाधि दी थी 2006 में। ये इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के तहत कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिए। हाँ, इसके क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए ऐसे ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट ने इनको डी.लिट की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी ने इनको डी.लिट का जो है ऑनर दिया था? दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट 2006 में। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास? कौन सी पोएम इनकी द्वारा नहीं लिखी गई? तो समर इन कलकत्ता भी है, डांस ऑफ द यूनक्स है, एंड कृष्णा भी है। तो इन जिसको इनका आंसर पता है वो वैसे ही लगा देंगे। निसे वाजिकिन है हमारे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के पोएट, ये आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, समर इन कलकत्ता का पब्लिशिंग ईयर है 1965। Who has penned the following lines? ये किसने लिखी है पेन? I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed। तो ये लाइन्स हमारी कमला दास जी की हैं। ये देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, कमला दास जी की लाइन है, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिलव्ड एंड द बिट्रेड। लाइन्स के नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पोइटिस कमला दास? रियल नेम इनका क्या है? माधवी कुट्टी। इम्पोर्टेंट है ये, कमला दास, माधवी कुट्टी। अगेन लास्ट जो लाइफ रही इनकी कमला सुरैया के नाम से, अभी आप सर्च करो इन कमला सुरैया के नाम से मिलेंगी आपको ये। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल है? सो माई स्टोरी अंत्य कथा 1973 में आई थी ये माई स्टोरी। ठीक है, 1973 पब्लिशिंग ईयर माई स्टोरी। और कहाँ पब्लिश हुई थी? सीरियलाइज वे में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था करंट वीकली में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज रिटन बाय कमला दास? इनमें से कौन सा पोएम कलेक्शन इनका है कमला दास जी का? समर इन कलकत्ता। एंड बाकी भी इम्पोर्टेंट है। इन द पोएम डांस ऑफ यूनक्स वेयर वर द यूनक्स डांसिंग? डांस तो कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? सो आंसर इज बीनीथ द फियर गुलमोहर ट्री। गुलमोहर ट्री अंडरलाइन करेंगे कीवर्ड्स की, वो गुलमोहर ट्री के नीचे डांस कर रहे थे। डांस यूनक्स, ये द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग विच वर मेलनकली। जो भी वो गाना गा रहे थे डांस करते हुए, वो गाना कैसा था? दैट इज़ मेलनकली, बहुत ही सैड, उदासी भरा, वेडिंग सॉन्ग, रोमांटिक नहीं था। व्हाट इज़ द इम्पैशन्ड डांसिंग ऑफ द यूनक्स रिफ्लेक्ट इन कमला दास पोएम? वो जो डांस कर रहे थे उनकी पोएम में रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है क्या ये? दे आर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलनकली, उनके अंदर की खालीपन, मेलनकली, दुख, ये सब उनके उस डांस से, उनके सॉन्ग से रिफ्लेक्ट होता है। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है कमला दास जी के। द स्टोरी इन विच कमला दास रिफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप इज? इनकी किस वर्क में इन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप को शो किया है? सो द आंसर इज़ इकबाल इनका वर्क है, उसमें इन्होंने ऐसा दिखाया है। डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम डांस ऑफ द यूनक्स, कमला दास क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ। जैसा कि इनकी पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स, इसमें इस तरह से इन्होंने लिखा है ना कि बिल्कुल विजुअलाइजेशन आपके आंखों में आ जाएगा, रिचनेस। ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त, उसके अलावा और क्या क्रिएट कर दिया इन्होंने? आंसर इज ग्लूम एंड डिप्रेशन। बिल्कुल सैड हो जाए व्यक्ति, इतना मतलब सैड, उनकी सैडनेस को कैसे गाना गा रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं गुलमोहर ट्री के नीचे, दुख भरे, तो ग्लूम एंड
डिप्रेशन का एटमोसफियर वो क्रिएट कर देती हैं। Though the dance of the eunuchs in Kamla Das poem by the same name was loud and frenzied, their songs were sad and melancholy. तो ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गया था कि जो है उनका सॉन्ग्स कैसे हैं, सैड है, मेलनकली है। आंसर इज सी, सैड एंड मेलनकली। ये कुछ कोटेशंस हैं इम्पोर्टेंट, इन्हीं के वर्क से लिए गए, तो अलग से भी इनको देख लेंगे और इनका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स। इफ़ लव इज़ नॉट टू बी हैड, आई वॉन्ट टू बी डैट जस्ट डैट। तो ये लाइन्स कमला दास जी की है। अ हॉट नून इन मालाबार इस इनकी पोयम है, नॉस्टैल्जिक पोयम है। ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, ये भी कमला दास जी की लाइन है। इनका जो पोयम है कृष्णा। आई एम नॉट फॉर सेविंग मैनकाइंड, इज़ इट वर्थ सेविंग। तो ये लाइन हमारी कमला दास जी की है। And tradition, ideology, customs and beliefs that had gone beyond the expiry date should be discarded. Who said this? Kamla Das ji. I had looked after two Muslim children. I was an emotional experiment. I wanted to know whether I could love them, and I could. Who said? Kamla Das. Firstly, I am mother. I don't want temples and gods. I take my children as their substitute. ये लाइन भी हमारी कमला दास जी के स्टूडेंट्स। एंड देख लेंगे हम ये सम अदर कोटेशंस बाय हर। द ईयर्स हैव sped along, stopping briefly. Be loved and be loved, hearts and moving. Sadly on, my mind has found an adult peace. ये कमला दास जी की लाइन है, ठीक है, the years have करके। And my face in the sun warm hedge and smell the flowers and the pain. Again Kamla Das. And no need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge watching the steel white sun standing lonely in the sky. इनको अगर आप बार बार रिपीट करके ये लाइन्स लिख लें, पढ़ लेंगे तो आपको ईजीली याद हो जाएंगी, एक बार आपको ये कनेक्ट कर जाएंगी। एंड लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, हु सैंग, किसने ये बोला है? तो ये है द यूनक्स इन द पोएम की ये लाइन है, कमला दास जी की लाइन है। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इनका फर्स्ट वन जो है माई स्टोरी, इनका ऑटोबायोग्राफी है। देन टू इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी वर्क है, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एक जगह एमसीक्यूज़ के साथ मैंने कहा इनको भी आप देख लेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। कमला दास जी की बायोग्राफी पे वीडियो बना चुकी हूँ, एमसीक्यूज़ भी आज कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए फुल्ली तैयार हो जाएंगी कमला दास जी की पूरी इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये टू स्टोरीज हो गई। पोइट्री पे हम आ जाएंगे 1965 द साइरन, समर इन कलकत्ता, इंपॉर्टेंट ये है समर इन कलकत्ता 1965, द डेसिडेंट्स 1963, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, द स्ट्रेंजर टाइम 1977 एंड टू नाइट दिस सेवेज राइट विथ प्रतीश नंदी के साथ इन्होंने ये लिखी थी कोलाबोरेशन में, ये भी देख लेंगे 1979 में है। कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 में, और ये लिखी थी इन्होंने 1984 में, इनका ये वर्क आया था कलेक्टेड पोएम्स। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1985 में। एंड द अनामलाई पोएम्स 1985, 1997 ओनली द सोल नो हाउ टू सिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एंड 1999 माई मदर एट 66 एंड 2001 में इन्होंने ये वर्क लिखा था या अल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो इनके इंग्लिश पोइट्री से हम लोग लिटरेचर के वर्क हमने ले लिए इंग्लिश के। केरल साहित्य के तो वर्क हमने यहाँ नहीं लिए हैं, ठीक है, वो अलग पाएंगे, वो भी हैं। इसमें से मैंने आपको इतना ही बताया कि जो माई स्टोरी है वो जो इन्होंने केरल में लिखी थी मलयालम भाषा में, तब उसका नाम एंते कथा था। ओके, कन्फेशनल पोएट है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने फाइनली देखे, इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखी। कोटेशंस को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लिख के देखेंगे तो जल्दी से आपको क्लियर रहेंगी वो। एंड इनके जो वर्क रहे, लाइफ इनकी क्या है, 1934 में इनका बर्थ है एंड 2009 में इनकी डेथ है। एंड मैरिड नेम इनका कमला दास है, वन टाइम पेन नेम, एंड इनका रियल नेम ये भी माधवी कुट्टी है। इंग्लिश और मलयालम 2 लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने रचनाएँ लिखी हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में बहुत ही शॉर्ट में हमने कमला दास जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। शेयर करें,
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।